वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई नो 18 जून को आपका एग्जामिनेशन है यूजीसी नेट जेआरएफ 2024। और अभी क्या है कि आप लोग बहुत टेंस्ड होंगे, आप सोच रहे होंगे किस स्ट्रैटेजी से जाएं। मैंने पहले भी आपको समझाया कि कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और आपके मन में सवाल भी उठ रहे होंगे एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, क्वालिफाइंग स्कोर को लेके, सेफ स्कोर को लेके। तो आपके वही सवालात जो आपके दिमाग में चल रहे हैं उन्हीं को थोड़ा सा सोचते हुए हम लोग आज स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में हैं। माई सेल्फ डॉक्टर भावना मदान, एंड आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई जो भी डाउट आपके दिमाग में आ रहे हैं कि आप जब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न वही है, बस फ़र्क इतना है कि इस बार अब 3 कैटेगरीज हो गई हैं। पहले क्या था कि आप यूजीसी नेट के लिए जब क्वालिफाई करते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते थे, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते थे। ये 2 कैटेगरीज थी। तीसरी कैटेगरी जो ऐड ऑन हो गई है वो पीएचडी वाली है, हो गई है ऐड। तो 3 तो आपकी कैटेगरीज हो गई। इसमें फ़ायदा क्या होने वाला है? फ़ायदा ये होने वाला है कि 3 तरीके के आपके पास इस बार स्कोर्स आएंगे। 3 टाइप्स ऑफ scores would be there which was not earlier the process in the UGC नेट। ये बिल्कुल नया पैटर्न होने वाला है। इस पैटर्न के आने की वजह से चीज़ें क्या बदलेंगी? चीज़ें ये बदलेंगी कि ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर करेंगे। वाई? बिकॉज पीएचडी के लिए भी जो क्वालिफाई होना चाहते हैं लोग, वो लोग भी यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम इस बार देंगे और अपीयर होंगे जून 2024 वाले एग्जामिनेशन में। एक तो ये बात होगी। दूसरी ये बात है कि इस बार जो आपका एग्जाम है वो क्या है? वो हो गया है ऑफलाइन। ये स्टूडेंट्स, ये सब आपको पता है, ऑफलाइन हो गया है। तो टेक्निकलिटी के जो इश्यूज हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। पिछली बार भी कैंडिडेट्स को कुछ टेक्निकल इश्यूज रहे थे, कुछ पैटर्न में प्रॉब्लम्स आई थी। ऑफलाइन वाला जो पैटर्न है वो ज़्यादा सेफ है, वो ज़्यादा यूज टू हैं स्टूडेंट्स उसके। तो आई थिंक वो भी आप लोगों के लिए एक एडेड ही चीज़ होने वाली है। तो एग्ज़ाम पैटर्न बदला है किस सेंस में कि 3 तरीके के स्कोर आने वाले हैं। और आपको जो दूसरी चीज़ फ़ायदा होने वाली है वो एग्ज़ाम पैटर्न के ऑफलाइन हो जाने से फ़ायदा होने हैं उसमें। और उसके बाद जो हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स तो 40% है। इसका कोई लेना देना नहीं है आपके यूजीसी नेट क्वालिफाई हो जाने से, इसका कोई लेना देना नहीं है। 40% मार्क्स तो सिर्फ आना ज़रूरी है टू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफिकेशन एंड ऑल्सो ऑफ द पीएचडी। तो आपको 40% नहीं स्कोर करना, आपको 60-65% वाले लेवल पे जाना है, जहां आपके पास पेपर 1 और पेपर 2 के जो आपके पास 300 मार्क्स हैं, इसमें से आपको 60-65% स्कोर करना है। तब आप आएंगे सेफ स्कोर की कैटेगरी में। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सेफ होना है तो आप अपनी तैयारी 65% स्कोर को लेके माइंड में चलिए। और यस, यू हैव टू चेक आपका जो भी सब्जेक्ट है, आप जाके चेक करिए लास्ट ईयर की यूजीसी नेट की क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या गई थी। उस हिसाब से ही आप सोच के चलिए कि अगर मैंने अपना पेपर 1 अटेम्प्ट करना है तो एटलीस्ट मेरे 50 में से 40 क्वेश्चंस या 30, अगर आप 40 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलते हैं तो वो तो वेरी गुड है। और अगर आपका जो पेपर 2 है, 100 पेपर में 100 जो आपके क्वेश्चंस हैं उनमें से अगर आप 60 ठीक अटेम्प्ट कर लेते हैं तो फिर तो श्योर श्योर आप सेफ स्कोर की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन अगर ये नंबर घट जाता है, मतलब आपके 30 क्वेश्चंस ठीक हुए पेपर 1 में और आपके आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सिर्फ ठीक हुए 50 क्वेश्चन, तो कहीं ना कहीं आप या तो यूजीसी नेट वाली कैटेगरी में फॉल करेंगे या पीएचडी वाले स्कोर में आ सकते हैं। मतलब उसकी श्योरिटी लेना भी डिपेंड करता है कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाला है, क्योंकि इस बार 3 कैटेगरीज
आ गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जिस भी आप स्ट्रैटेजी के साथ उसको अपीयर करने वाले हैं, आप अपने माइंड में ये मान के चलिए कि मुझे पेपर 1 के 35 टू 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट बिल्कुल करेक्टली करने हैं, और पेपर 2 में मेरी जो स्ट्रैटेजी है वो है 60 क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट करने की। तब आई एम श्योर कि आपकी जो विनिंग स्ट्रैटेजी है, जो आपकी यूजीसी नेट क्वालिफाई करने की स्ट्रैटेजी है, आप उस पर खरे उतरेंगे। स्टूडेंट्स, ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 18 जून को। आप अपने माइंड सेट को उसी तरीके से तैयारी से जाइए कि इस बार मुझे कौन सी कैटेगरी में क्वालिफाई होना है, and you should be successful in what you are trying for past so many days। इसीलिए लास्ट मिनट प्रिपरेशंस में आपके सारे जो क्वेरीज हैं, आपके माइंड में जो शंकाएं हैं, उनको क्लियर कर लीजिए, एंड गो विद attempt which will give you a maximum score which you can get this time. So I wish you all the best. Do well. Try to get maximum marks out of what you are attempting, and for that you have to go with the strong strategy, strong kind of preparation, and definitely you will go get the UGC NET examination. I am always saying study hard, do well, and we are there to help you. Thank you, students, for joining me.